भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत श्री श्री प्रभुपाद की, गौर किशोरदास बाजी महाराज की, सच्चिदानंद भक्तिविंद ठाकुर की, शबरभ्रम श्री जगन्नाथ बाजी महाराज की, नामा श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन वृंदावन धाम की। श्री नवदीप नवदीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम श्री कीर्तनांचलपुरी धाम की। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रामायण सुदर्शन की। पतित पावन श्री गौर निताय की। कृष्ण बलराम की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। गंगा देवी जमुना देवी की। ग्रंथराज भगवत गीता भागवतम की। जीव धर्म हरिनाम संकीर्तन की। समवेद उपस्थित ब्राह्मण वैष्णव भक्त वृंद की। हिताय गौर हरि प्रेमानंद। हिताय गौर हरि प्रेमानंद। श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरों चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके। भगवती उत्तम श्लोके। भक्तिर्भवति नयाष्टकी। भक्ति भवति नयाष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिये। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुकोति करति वाचालं पंगुलंगयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। शब्द उड़िया मिक्स करो हिंदी ला यहाँ पर उपस्थित भक्ति सज्जन एवं मातृ सज्जन मंडली, प्रति शुक्रवारी प्रोग्राम पर इस्कॉन आवास जगन्नाथ सेना तरफ से आपको स्वागत है। हमारा कोई योग्य नहीं है यहाँ पर यह शासन पर बैठकर और आप जैसा श्रोता के सामने कुछ भगवान की कथा बोलने का हमारा योग्य नहीं है। फिर भी यहाँ का जगन्नाथ सेना की जो प्रमुख है हिज ग्रेस श्यामदास प्रभु, कहने पर मैं उसको ना नहीं बोल पाया। कुछ प्रयास करेंगे और हम उसको आभार व्यक्त करते हैं कि हमको भगवान की कथा कहने का अवसर दिए हैं। हम कोई इतना ज्ञानी भी नहीं है, कोई पंडित भी नहीं है। जो भी कुछ यहाँ पर आकर कुछ सुने हैं और कुछ गुरु महाराज की कथा पे सुने हैं और कुछ साधु वैष्णव की मुखर से सुने हैं, उसको हम यहाँ पर दोहराएंगे। तो आप जैसा भक्त और श्रोता समझने का प्रयास कीजिए। मेरे को लग रहा है कि आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि इतना यहाँ पर कोई इतना ना समझने वाला भक्त नहीं है। तो भी हम आज श्रवण करेंगे थोड़ा जगन्नाथ के बारे में। तो अभी चल रहा है ना आषाढ़ महीना, 11 तारीख से 12 तारीख से शुरू हुआ, चूँकि गुरुवार से, और बुधवार को हम स्नान पूर्णिमा, जो जगन्नाथ की आसान पूर्णिमा बनाया है। स्नान पूर्णिमा का अर्थ है कि भगवान के जगन्नाथ का आविर्भाव। जैसे हम जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण की आविर्भाव, नृसिंह चतुर्दशी, नृसिंह देव का आविर्भाव, श्री राम नवमी, राम भगवान का आविर्भाव। ऐसा जो स्नान पूर्णिमा हम लोग उत्सव मनाते हैं, वो होता है जगन्नाथ जी का आविर्भाव। और जगन्नाथ जी इस कलियुग में साक्षात विराजमान है। स्वयं जगन्नाथ जितने भी भगवान लीला किए हैं, सब अवतार होके आए हैं। भले राम हो, नृसिंह हो, वामन हो, परशुराम हो, जितना भी
भगवान लीला प्रकट किए हैं वो सब अवतार के रूप में आए हैं, लेकिन जगन्नाथ जी जो है कलियुग में वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो साक्षात कृष्ण है। इसलिए हम एक भजन पिछले शुक्रवार को भी गाए थे और यहाँ पर स्नान पूर्णिमा दिन गाए थे, जय जय गोराचंद जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन। इसमें एकदम अंत पंक्ति में हम जाएंगे ना तो जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जय गौर जो चैतन्य महाप्रभु है और जो गौर है सही कृष्ण है और सही जगन्नाथ भी है। कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी कहते हैं जब मैं स्वयं कलियुग में प्रकट हुआ हूं, और वो कब हुआ था? वो द्वापर युग का कथा पे द्वारिका लीला में आ रहा है। वो कथा जब द्वारिका में सब 108 रानियां थे और सब बैठे थे, सब सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, हम इतना 108 रानी है, 108 रानी से 8 रानी पाटरानी है, उसमें से रुक्मिणी सत्यभामा और अपना रुक्मिणी और सत्यभामा जाम्बवती 3 रानियां मुख्य थे, तो भी भगवान हमेशा राधा रानी को पुकार रहे थे, हमेशा राधा रानी को पुकार रहे थे, हमेशा राधा रानी का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि ब्रज में भगवान का कृष्ण का नहीं चलता है, क्योंकि राधा रानी का ही ज़्यादा प्रभाव होता है। जब राधा रानी को हम लोग प्राप्त हो जाएंगे, राधा रानी को हम पुकार लेंगे ना, तो भगवान अपने आप हमारा साथ में आ जाता है। तो सब रानियों ने सोचा कि हम जो ब्रज की जो लीला है, ये ब्रज लीला हमको आस्वादन करना है, बस श्रवण करना है। तो रानियों ने सोचा हम तो श्रवण करेंगे, लेकिन सुनाने वाला है कौन? हमको सुनाएगा कौन? जब सुनने के लिए सब तत्पर है, लेकिन सुनाने के लिए भी कोई होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? सुनने के लिए भी कोई होना चाहिए। जब कहने वाला कोई नहीं रहेगा तो सुनने वाला कौन होगा? यहां पर हम सब बैठ जाएंगे, लेकिन कोई कहने के लिए कोई नहीं आएगा, तो हम लोग कैसे सुनेंगे भगवान की कथा? कहने के लिए तो कोई होना चाहिए। तो रानियों ने सोचा तो हम किसके मुखारविंद से कथा को श्रवण करेंगे और कौन हमको अच्छा तरीका से समझाएंगे भगवान का जो वृंदावन का लीला। क्योंकि कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है कि जो भगवान का ब्रज लीला है ना, वो बहुत रसात्मक है। ब्रज की जो लीला है भगवान की, एकदम बहुत रसपूर्वक है। आप जितना भी सुनो, जितना भी श्रवण करो, जितना भी इसको आस्वादन करो ना, वो कम ही रहेगा हमारे लिए, वो हमारे लिए कम ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रज का लीला ऐसा है। भगवान जब यहाँ पर आविर्भाव हुए, तब से लेकर भगवान का अंत लीला तक जो लीला प्रकट किए हैं, वो सब रसदायक है। तो जब गोपियों ने, रानियों ने सोचा कि हमको कौन सुनाएगा, तब सोचे कौन सुनाएगा, कौन सुनाएगा, तो सब बोले कि बलराम की माँ। बलराम की माँ कौन थे? रोहिणी देवी, माता रोहिणी। तो सब रानियों ने जाके रोहिणी को प्रार्थना किए कि बोले, हे माते, हमको कृष्ण और बलराम का जो वृंदावन लीला है और जो बाल्य लीला है, वो हमको आप सुनाइए। तो रोहिणी ने बोले, मैं तो सुनाऊंगा, लेकिन सुनेगा कौन? ना हम सब रानियों ने सुनेंगे। तो बोले ठीक है, मैं सुनाऊंगा, आप सुनोगे, लेकिन
एक कंडीशन पर। मैं जब आपको भगवान का, कृष्ण का और बलराम का जो बाल्य लीला में श्रवण कराऊंगा आपको, यहां पर कृष्ण और बलराम आना नहीं चाहिए और वो दोनों इस कथा को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण भी, भगवान भी चाहते थे कि हम ऐसा क्या कर दिया कि सब गोपियां हमारे पीछे मर रही हैं और हमको हमेशा याद कर रहे हैं और हम गोपियों को भूल भी नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा मैं क्या कर दिया और बच में क्या लीला किया कि भगवान भी चाहते थे कि मैं भी उसको आस्वादन करूं और हमको भी कोई सुनाए भगवान के बारे में। क्योंकि भगवान जब द्वापर युग में आए थे, उसका सखा और उसका जितना भी थे, उसको कोई भगवान नहीं मान रहे थे, उसको बाल गोपाल की तरफ से सब बोल रहे थे, सब बाल गोपाल बोल रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे। कोई भाई बोल रहा था, कोई सखा बोल रहा था, कोई मित्र बोल रहा था, उसको ऐसा ही सब बोल पुकार रहे थे, लेकिन कोई भगवान का रूप में कोई नहीं मान रहे थे उसको। द्वापर युग में कृष्ण को कोई भगवान नहीं मान रहे थे। जब द्वारिका गए तब जाके उसको माना गया कि द्वारिकाधीश तब आए। जब तक वो वृंदावन में थे, कोई उसको भगवान को पूजा भी नहीं किया, कोई माना भी नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान का लीला ऐसा ही था। परंपरा एकदम बाल्य लीला का भगवान कर रहे। तो रोहिणी देवी ने जब बोले रानियों को कि हम कथा सुना बोलने के लिए तैयार है, आप लोग सुनने के लिए तैयार है, लेकिन जब हम कथा शुरुआत करेंगे, वो कथा को सुनने के लिए कृष्ण और बलराम नहीं आना चाहिए। तो एक जगह ऐसा है कि जगह नक्की करो जहां पर कृष्ण और बलराम नहीं आएंगे। ऐसा कौन सा जगह है कि भगवान नहीं जा पाए? ये संसार तो भगवान की है, ये संसार तो बनाया ही भगवान है, सब जो भी चीज है तो भगवान का ही है, और भगवान कैसे नहीं जा पाएंगे? कौन सा जगह पे ऐसा कोई हो संभव है? संभव नहीं है कि भगवान नहीं जाएंगे। तो भी रुक्मिणी जब, रोहिणी देवी ने जब बोले, तब रानियों ने सब हाँ बोले, ठीक है, कहां पर कथा करेंगे ना? वो जगह नक्की किया द्वापर युग में, द्वारिका में एक जगह था रानीहंतपुर। कौन सा जगह था? रानीहंतपुर, जहां पर सब रानियों ने वास कर रहे थे। जैसे हम लोग हमारा पत्नी के साथ जैसे हमारा घर पे वास कर रहे हैं ना, तो ऐसा कितना गुण से अच्छा था वो द्वारिका नगरी। अभी तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख ही चुका है कि वो द्वारिका समुद्र में है, बोल रहे हैं, कोई देखा भी नहीं, कि हम तो देखा नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। वो स्वर्ण की द्वारिका था, और वो स्वर्ण की द्वारिका विश्वकर्मा ने एक दिन में बना दिया था, जब भगवान का एक आदेश पर, और ऐसा बनाया था जैसा वृंदावन था ऐसा द्वारिका भी था। और रातारात जोगमाया की द्वारा जितना भी गोपियां जो भी थे द्वारिका वृंदावन में, सबको द्वारिका ले लिए थे, और किसको पता भी नहीं चल रहा कि हम द्वारिका में है कि वृंदावन में है। वो भगवान की लीला है, माया है। तो जब सब लकी किए कि कहाँ कथा को श्रवण करेंगे, रानीहंतपुर में हम लोग कथा श्रवण करेंगे। अच्छा ठीक है, जागा लकी हो गया, क्योंकि भगवान का कथा सुनने के लिए जागा भी ऐसा होना चाहिए, एकदम शांत परिवेश होना चाहिए, जागा शुद्ध होना चाहिए, और श्रोता भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके कथा का रस आता है और रस आस्वादन करने को प्राप्त होता है। तब रोहिणी देवी ने जब कथा चालू करने के लिए बोले, तो बोले द्वार पर कौन खड़ा रहेगा? क्योंकि द्वार आप खोला करोगे तो कोई ना कोई तो आ जाएगा अंदर तुरंत। अभी हमारे यहाँ जैसे प्रोग्राम चल रहा है, द्वार खोला है, कोई ना कोई आके बैठ सकता है, उसमें किसको मना नहीं है। कथा सुनने के लिए किसको मना है? भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान की कथा मना नहीं है किसी को, जो भी चाहे आकर बैठ के कथा श्रवण कर सकते हैं। तो रोहिणी देवी ने बोले कि ना, आप
द्वार पर किसको खड़ा रखो। भले कोई भी सुनेगा तो चलेगा, लेकिन कृष्ण बलराम यहाँ पर आना नहीं चाहिए, कृष्ण बलराम नहीं सुनना चाहिए। तो सब रानियों ने सोचा द्वार पर कौन खड़ा रहेगा। और मान लो कोई भी खड़ा रहेगा, जब भगवान आएंगे, कृष्ण आएंगे, उसको मना कौन करेगा। मना करने पर भी अपराध है। भगवान की कथा सुनने के लिए किसको मना भी नहीं कर सकते हैं, और वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर है, उसको कौन मना करेगा। उसको भी कोई मना नहीं कर पाएगा। तो रानियों ने बोला हमसे कोई किसका नहीं होगा। रानियों ने तुरंत मना कर दिया, बोला हम लोग नहीं रहोगे यहाँ पर। तो सब द्वंद्व में पड़ गए, तो खड़ा रहेगा कौन। द्वारपाल तो कोई होना चाहिए, बिना द्वारपाल से नहीं हो पाएगा कथा, क्योंकि कथा ही ऐसा था, कथा ही ऐसा था। क्योंकि जो श्रवण करे वो कथा पे पूरा मच जाते थे, उसका अंदर ही चले जाते थे, कथा का अंदर चला जाते थे। हमारा जैसा सोता नहीं थे वो लोग कि आज सुने काल भूल जाए, काल तक काल की बात छोड़ो, यहाँ उठने के बाद भूल जाते हैं हम लोग। और यहाँ पर जो श्रोता थे वो ऐसा श्रोता नहीं थे। इसलिए फिर वो लोग नक्की किया कि हम ऐसा करते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम का बहन जो है, क्या था उसका नाम, सुभद्रा, हम उसको खड़ा कर देते हैं। क्योंकि भगवान की जो भी प्रॉब्लम होता था, सुभद्रा ने उसको, क्योंकि भाई और बहन का जो प्रेम है ना अटूट है। संसार में भाई और बहन का जो प्रेम है ना, संबंध है ना, वो अटूट है, वो कभी टूटता नहीं है। परंपरा से पूरा आए हैं, सत्य द्वापर आए हैं। इसीलिए बहन जो कहता है ना, भाई उसको तुरंत मान ही लेते हैं। जो बहन होता है ना, बहन जो भी कुछ बोल देगा भाई को या पापा को, मम्मी को, किसी को भी, कोई उसका बात को काट नहीं सकता है, उसका काम जरूर हो जाएगा। तो सब सोचे रानियों ने कि सुभद्रा यहाँ पर खड़ा रहेगा ना, तो जब कृष्ण और बलराम आएंगे द्वार पर और पूछेंगे उसको अंदर क्या चल रहा है, तो और लोग ने उस सुभद्रा को समझा दिया था, जैसा ही कृष्ण बलराम आएंगे आपको सूचित मिलेगा, तुरंत आप दरवाजा को ठक ठक मार लेंगे। ऐसा ठक ठक कर दोगे ना तो हम कथा बंद कर देंगे। जैसे हम लोग कोई गुप्त कथा होते रहेंगे घर पे, किसका चर्चा चलता होगा, मान लो कोई बाहर वाला कोई आ गया तो हमारा बात तुरंत पलटी मार जाता है, तुरंत पलटी मार जाएगा। भले जो कुछ भी हम टॉपिक चलता होगा, बाहर का कोई आदमी आ जाएगा तो हमारा बात क्या हो जाएगा, तुरंत घूम जाएगा। फिर हम दूसरा चर्चा करेंगे, फिर वो आदमी जाने के बाद फिर हमारा मूल टॉपिक जो होता है हम यहाँ पर फिर आएंगे। तो ऐसा ही रोहिणी माता ने बोला कि सुभद्रा को समझाया कि सुभद्रा आप यहाँ पर खड़ा रहो, जैसा ही कृष्ण और बलराम आएंगे द्वार पे, आपको जैसा ही आपको सूचना मिलेगा कि कृष्ण बलराम आ रहा है, तो आप तुरंत दरवाजा को ठक ठक कर देने का, थोड़ा आवाज दे देने का, तो हम कथा को यहाँ पर बंद कर देंगे, कथा नहीं करेंगे। फिर जब जैसा ही वो यहाँ से निकल जाएगा, फिर हम कथा को प्रारंभ करेंगे। तो सुभद्रा ने बोला ठीक है, सुभद्रा ने बोला ठीक है, आप कथा चालू करो। सुभद्रा को द्वार पर खड़ा रख दिए और यहाँ पर सब रानी ने बैठा, माता रोहिणी ने कथा को प्रारंभ किए। जैसा कथा प्रारंभ हुआ, भगवान का आविर्भाव को से लेकर, भगवान के साथ आविर्भाव हुए थे कंस के दरबार में, देवकी और वसुदेव का साथ लीला आरंभ हुआ। फिर कैसे वो मथुरा था, वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद 6 दिन के बाद किसको मारे, पुतना को वध किए। फिर अघासुर बकासुर वध हुआ। ऐसा करते करते कंस भी वध हुआ, फिर जारासंध वध हुआ, मथुरा पे जय हुए, फिर उग्रसेन को राजा बनाए, फिर वो द्वारिका आए, द्वारिका पे लीला किए, द्वारिका में राजा बना। वो कथा जैसा शुरुआत हुआ, वृंदावन की लीला जब शुरुआत हुआ, सब रानियों तो चुपचाप बैठ के श्रवण कर रहे थे भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक। क्योंकि जब भगवान की कथा कोई करता है ना,
जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे ना तो मन हमारा एकदम भगवान का चरण पे लग जाएगा तुरंत। एकाग्र चित्त में हम लोग श्रवण करेंगे तो जैसा परीक्षित महाराज ने जब उसको अभिशाप मिला कि आप 7 दिन के अंदर, आपका 7 दिन के बाद, 7 दिन अंदर नहीं, 7 दिन के बाद आपका मृत्यु होगा और आपको सर्प दंशन से आप मृत्यु होगा, तो परीक्षित महाराज ने कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार चला गए थे। और जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा शुरुआत की तो परीक्षित महाराज ने ना खाए ना पिए ना उठे, एक जगह पर बैठ के भगवान का कथा को श्रवण कर रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद ऐसा खत्म होते 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 जब नवम स्कंद में प्रवेश किए, नवम स्कंद भी पूरा हो गया, जब वो दसम स्कंद का शुरुआत करने के लिए जा रहे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने बोले कि हे परीक्षित, आप थोड़ा भी पानी पी लो, आप थोड़ा भी पानी तो पी लो। तो परीक्षित महाराज ने कहते मैं यहां से उठ भी जाऊंगा ना तो उसका अंदर जो मृत्यु हो जाएगा ना तो मैं क्या करूं, मेरे को आप इतना रस पिला दिए, इतना अमृत पिला दिए हैं कि मेरे को प्यास भी नहीं लग रहा है, भूख तो बात दूर की बात है। क्योंकि भगवान की कथा में इतना अमृत है, इतना रस है। तो जब ध्यान पूर्वक श्रवण करेगा ना तो हमको प्यास, भूखा, कुछ थकान कुछ नहीं लगेगा। तब सब रानियों ने ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे थे। श्रवण करते करते जब वृंदावन की लीला चल रहा था यहाँ पर, तो सुभद्रा ने ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा था। कौन? सुभद्रा भी उसको कथा को श्रवण कर रहा था। तो जब सुभद्रा ने श्रवण किया, सुभद्रा ने क्या किया, वो भूल गया कि मैं कहां पर खड़ा हूं और मेरा काम क्या है। वो तुरंत भूल चुका है क्योंकि कथा में उतना उसका मन इतना लग गया था, इतना रुचि में आ गया था भगवान की कथा में। तो सुभद्रा ने अपना आप को भूल गया कि मेरे को क्या काम दिया गया है और मैं किस काम पर यहाँ पर खड़ा हूं, वो एकदम भूल गया है। और भूल कर एकदम वो उसका मन और चित्त, खाली शरीर खड़ा है, मन कुछ नहीं हो रहा है, ना हाथ पैर कुछ हिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो एकदम शांत भाव से वो कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा अंदर चल रहा है, एकदम सुंदर कथा चल रहा है। चलते चलते कथा पूरा एकदम चल रहा है, वातावरण एकदम शांत हो चुका है। तो यहाँ पर कृष्ण और बलराम ने देखा कि आज द्वारिका में एकदम शांत परिवेश कैसे हो गया है। विचार करो, हमारे घर पे हम एक पति, एक पत्नी, 2 बच्चा, माँ बाप होता है तो घर पूरा एकदम हलचल हो जाता है। 4 आदमी रहने के पर घर हलचल हो जाता है। 108 रानी है, उसका बच्चा है, इतना पात्र मंत्री है, तो द्वारिका नगरी एकदम शांत है। 4 लोग से जब घर इतना हलचल हो जाता है, 108 क्या रानी के घर क्या होगा, विचार करो। तो भी द्वारिका एकदम शांत परिवेश हो गया था। तो कृष्ण बलराम ने सोचा कि कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, क्योंकि आज तक ऐसा शांत परिवेश कभी द्वारिका में हुआ नहीं है। द्वारिका में कभी शांत ऐसा हुआ नहीं है, आज हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो कृष्ण और बलराम ने सोचा कुछ तो कुछ गड़बड़ी है, चलो देखते हैं। आए दोनों, पूरा नगर पर भ्रमण करते करते करते, द्वारिका घूमते घूमते, उसका पूरा राज्यसभा घूमते घूमते आए, देखे हुई नहीं है, आज पूरा एकदम शांत है। सब गए कहाँ, कुछ बोले नहीं है, सब गए कहाँ। तब सोचे तो भगवान ने और कृष्ण और बलराम ने ऐसे चलते चलते रानीहंतपुर में पहुंचे। जैसा ही रानीहंतपुर में पहुंचे, देखा सुभद्रा ने रानीहंतपुर का मेन द्वार पर खड़ा है। मेन द्वार पर खड़ा है, बोला सुभद्रा यहाँ पर खड़ा है तो अंदर कुछ चल रहा है।
वो समझ जाना। उसको द्वारपाल में रखा गया है तो अंदर कुछ ना कुछ बड़ा काम हो रहा है, नहीं तो उसको कोई रखने वाला है ही नहीं। किसका हिम्मत नहीं है सुभद्रा को द्वार पर खड़ा रखने के लिए। भगवान ने समझ गया कि अंदर कुछ बड़ा काम हो रहा है, तो भगवान ने बोले चलो जो तो हो रहा है उसको होने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, जो हो रहा है उसको होने दो। फिर जब कुछ गड़बड़ी होगा तो वो तो सब जाएंगे का, वो तो हमारा पास ही आएंगे। गड़बड़ी होगा तो हमारा पास ही आएंगे, बाकी तो कहाँ जाने वाला है ही नहीं। और जो हो रहा है उसको हम देखते हैं क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने ध्यान पूर्वक जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गए और सुभद्रा का बाइना साइड में भगवान ने खड़ा हुए और दाहिना साइड में बलराम जी ने खड़ा हुए और दोनों ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण किए। एकदम ध्यान पूर्वक धीरे धीरे सुने। भगवान ने बोला अरे तो हमारा वृंदावन का लीला चल रहा है। अच्छा, वृंदावन में सब ऐसा लीला हम लोग कर रहे थे, ऐसा गोपी के साथ लीला कर रहे थे, ऐसा ब्रजवासी के साथ हम ऐसा लीला कर रहे थे। ऐसा सोचते सोचते कथा को श्रवण करते 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 भगवान ने भी एकदम शांत हो गए और नीरव हो गए। और ऐसा कथा सुनने पर भगवान की जो दोनों हाथ और दोनों पैर था वो लोग क्या किया, एकदम संकुचित हो गया है, रोमांच हो गया। भगवान की कथा जो सुनते हैं ना एकदम रोमांच हो जाता है। जैसे हम लोग सुबह की मंगल आरती में गाते हैं ना, रोमांचकम पशु तरंग भाजो वंदे गुरुषि चरणार विंदे। जो रोम है ना, जब भगवान की कथा हम श्रवण करते हैं ना तो हमारा रोम जो है ना एकदम खड़ा हो जाता है और मन पूरा एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी हो जाता है। और हम हमारा ज्ञान को भी हम हरा देते हैं। ध्यान पूर्वक हम जब कथा श्रवण करेंगे ना, हमारा ज्ञान भी नहीं रहेगा। मन और ज्ञान और बुद्धि सब हमारा एक स्थिर अवस्था में आ जाएगा, एकदम स्थिर अवस्था में आ जाएगा। तो भगवान ने जब श्रवण किया, इस वृंदावन की लीला को श्रवण किए, कृष्ण और बलराम दोनों श्रवण किए, तो वो दोनों भी पहले तो सुभद्रा तो पूरा उसका हाथ पैर सब संकुचित हो गया था, बराबर। और वो दोनों जब आए उसको लाकर खड़ा हो गए दोनों साइड में, दोनों उसका सुभद्रा का हाथ दिखाई ही नहीं पड़ा, उसका हाथ अंदर चला गया, पैर भी अंदर चला गया और वो दोनों बाजू खड़ा हो गए। सुनते सुनते वो लोग बैठ गए थे और बैठने के बाद कृष्ण और बलराम का हाथ भी अंदर हो गया और पैर भी अंदर हो गया था और एकदम वो नीरव हो गए थे और कथा को सुन रहे हैं। कथा अंदर चल रहा है और यहाँ पर क्या हुआ, नारद जी का आगमन हुआ। क्योंकि नारद जी कोई भी समय कहां पर भी पधारने के लिए तत्पर है। उसको ना कोई वीजा है, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई परमिशन है। भले सबको परमिशन है, नारद को परमिशन नहीं। भगवान को मिलने के लिए देवता की राजा इंद्र भी जाएगा वैकुंठपुर में, तो भी उसको परमिशन लेना पड़ेगा कि भाई मैं भगवान को मिलना चाहता हूँ, भगवान को तो मेरे को परमिशन दो कि मैं मिल सकूं, कि अंदर क्या प्रभु भगवान कौन सा स्थिति में है, क्या नहीं है, तो उसको परमिशन है। कि नारद को परमिशन नहीं है, वो तुरंत सामने प्रकट। तो नारद जी ने तुरंत, वो घूमते घूमते कहाँ जा रहे थे और तुरंत जब देखा कि द्वारिका का सीमा पर मैं हूँ तो द्वारिका में उतरे। वो सोचा कि चलो जाते हैं यहाँ पर तो भगवान की दर्शन भी करके यहाँ से निकले। तो वो जब उतरा, नारद जी ने उतरे द्वारिका में तो देखे कि भगवान और बलराम और कृष्ण और सुभद्रा तीनों का स्थिति कुछ अलग तरीका में है। तो नारद जी ने भी सोच में पड़ गए। नारद जी ने सोचा कि ये जो रूप है भगवान की, तो मैं आज तक कभी नहीं देखा हूं ऐसा रूप। वो रूप तो मैं कभी नहीं देखा हूं आज तक। वो रूप कहां से आया भगवान का?
तो नारद जी ने उसको एकदम कैप्चर कर लिया। जैसे हम लोग आजकल 5 मेगावाट कैमरा से कोई भी चीज अच्छा चीज को देखते तो फोटो उठा देते ना, ऐसा नारद जी ने तुरंत उसको फोटो उठा दिया आशा नयन में। फिर नारद जी ने देखते रहे, एक सोचे नारद कि मैं करूँ क्या, भगवान को अभी यहाँ से बोल रहा हूँ कि ना बोल रहा हूँ, सब सोच में पड़ गए। तभी नारद जी ने जब नारायण नारायण किया तो भगवान ने तुरंत उसका पूर्व स्थिति में आ गए। जो स्थिति में चला गए थे वो कथा की अंदर, फिर वो तुरंत बाहर आ गए। और नारद जी ने देखा तो नारद जी ने प्रणाम किया, और नारद जी ने प्रणाम करने के पश्चात तो नारद जी ने भगवान को बोलते हैं, हे प्रभु, आज जो मैं आपका जो अवतार जो रूप दर्शन किया, मैं कभी कोई युग में ऐसा रूप दर्शन नहीं किया था, और वो रूप हमको फिर से दर्शन कराइए। तो यहाँ पर जैसा नारद जी ने नारायण का गान किया, जैसा भगवान तो पूरा तुरंत उठ गए, फिर बलराम और सुभद्रा भी उठ गया, और सुभद्रा जैसा देखा कि दोनों बाजू दोनों भाई खड़ा है, वो तो घबरा गया, बोला अरे रे रे वो दोनों कब आ गया। तब आप वो पूछ रहे आप लोग कब आए, बोला कि हम लोग तो अभी आए हैं। फिर बलराम बोलते हम तो कब का आया है। बोला तुमको सुना है, बोला सब कुछ सुन चुका है, कुछ बाकी नहीं है, हम सब सुन चुका है। बोला रे अभी मैं अंदर क्या जाऊंगा। फिर वो ठकठका, फिर वो कथा, यहाँ पर कथा वो चल रहा है। फिर सुभद्रा ने बोला कि अभी क्या करेंगे, बोला जो करना है आप करो, हमारा जो काम था हमारा बन गया, जो सुनने का था हमको हमने सुन लिया, अभी जो करना है आपको करो। यहाँ पर भगवान ने साइड हो गया, सुभद्रा ने द्वंद्व में आ गया। तो यहाँ पर नारद जी ने भगवान को बोलते हैं कि हे प्रभु, आपका जो अभी जो मैं रूप देखा था ना, एकदम अद्भुत रूप था, क्योंकि आपका जो नयन जो आंख है, वो आंख इतना बड़ा बड़ा हो गया था। भगवान जब कथा सुन रहे थे, उसका आंख का जो भूलता है ना, भूलता वो भी अंदर नहीं आ रहा था, एकदम खुला हो गया था। इसलिए हम लोग बोलते जगन्नाथ का आंख एकदम बड़ा है, जगन्नाथ जी का आंख बहुत बड़ा है बोलते ना। तो भगवान कृष्ण ने वो कथा सुनते सुनते उसका आंख पूरा खुल गया था, और वो भी लीला भगवान के द्वारा ही हुआ था, कि भगवान की भी इच्छा थी यहाँ पर। तब भगवान ने, जब नारद जी ने बोले तो भगवान बोले ठीक है, आपको वो जो आप देखे हैं दृश्य इस युग में नहीं हो पाएगा, ये द्वापर युग में वो लीला नहीं होगा। जब द्वापर युग की अंत होगा, द्वापर युग का समाप्त होगा, कली युग का प्रारंभ होगा, कली युग में हम इस रूप में दारू का रूप में हम दर्शन देंगे। तो भगवान की जो इच्छा की माध्यम से ही वो सब लीला प्रकट हुआ था। तो यहाँ पर जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा का आविर्भाव हुआ था। तो यहाँ पर तो नारद जी ने रुक गया, और नारद जी को ही पता था इसका बारे में। किसको पता था? नारद को ही पता था, बाकी किसी को पता नहीं था इस रूप के बारे में, नारद जी को ही पता था। तो भगवान ने इस चलकर एक कथा को लेकर आगे चलकर आते हैं। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रथम जीव है, ब्रह्मा सृष्टि का प्रथम जीव है। कितना बजा था? 10:30 हो गया। दसटा कोड़िए तो भगवान सृष्टि का प्रथम जीव कौन होता है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा को भी इस लीला के बारे में पता नहीं था। तो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप, जब ब्रह्मा जी ने देखा, जब ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि आप जाओ उस सृष्टि का सृजना करो, जब ब्रह्मा जी ने आए देखे कि ये पृथ्वी
एकदम जल समुद्र के अंदर चला गया है, समुद्र के अंदर चला गया है। जब देखे कि कोई तो है ही नहीं, तो यहाँ पर मैं करूँ क्या? तो मन ही मन स्मरण किया भगवान को कि हे प्रभु, मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सृष्टि का सृजना कैसे करूँ? तो तुरंत ब्रह्मा जी का नासिका का नाक से एक बरहा प्रकट हुआ और बरहा अवतार में समुद्र के अंदर गए और अंदर जाकर पृथ्वी को उद्धार किए, जो कि बरहादेव का आविर्भाव होता है। बोलो बरहादेव भगवान की जय। तो बरहादेव ने जब पृथ्वी को लाया ऊपर, तब जाके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि का सृजन करने के बाद ब्रह्मा जी ने सोच रहे हैं कि ये पृथ्वी का जो संसार का जीव है ना, एकदम माया की वशीभूत है और एकदम हम लोग जो है ना एकदम बद्ध जीव है। हमारा कैसा मुक्ति होगा सभी ब्रह्मा जी ने सोच रहे हैं। हम लोग तो नहीं सोच रहे कि हमारा मुक्ति कैसे होगा, लेकिन स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये जो संसार का लोक है, जो संसार का जीव है, वो जीव का उद्धार कैसे होगा, सब ब्रह्मा जी के सोच रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहते हैं कि इस संसार में जितना भी जीव जो है ना, वो सब जन्म और मृत्यु और जारा और व्याधि, जन्म मृत्यु और जारा व्याधि, इस जो चार है वो चार का अंदर हम सब जड़ित हैं। ये चार जो नियम है ना, जन्म मृत्यु जारा, जन्म हुआ है तो हमारा मृत्यु सुनिश्चित। इस संसार में दो चीजें सत्य है, ध्यान रखना। इस भौतिक संसार में, इस ब्रह्मांड में दो चीज सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। दो चीज, केवल दो ही चीज सत्य है। पता है किसको? दो चीज, दो चीज सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी कोई सत्य नहीं है। एक है पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और द्वितीय है मृत्यु। कोई बोल पाएगा कि मैं नहीं मरूंगा? कोई बोलेगा? यहां पर जितना भी संसार में जो कोई भी है, कोई बोलेगा मैं मरूंगा? लेकिन वो तो मृत्यु निश्चित है। 84 लाख योनि में जो भी जन्म लिया है, स्वयं ब्रह्मा भी मृत्युवरण करते हैं। इसलिए संसार में दो चीज सत्य है, एक जन्म, एक कृष्ण और एक मृत्यु। जन्म सत्य नहीं है, जन्म किसका होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। भले जन्म होगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी कोई गारंटी नहीं है, वो पाप पुण्य कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर जो क्या है, मृत्यु सुनिश्चित है। तो सृष्टि का जो नियम है इस संसार में, सृष्टि का नियम क्या है कि ये भौतिक संसार में सब दुख भोगने वाला है। ये भौतिक संसार क्या है? दुख का सागर है। इसलिए कहा जाता है दुखालयम अश्वासतम, दुखालयम अश्वासतम। उसका अर्थ है कि ये संसार दुख है। सुख हम कितना भी प्रयास करें, सुख मिलने वाला है ही नहीं। जो कि हम देख भी रहे हैं, सुख के पीछे हम जाते हैं लेकिन हमको कभी सुख प्राप्त नहीं हो रहा। सुख मिल रहा है आपको कभी? जो क्षण कभी सुख मिल रहा है वो भी दुख की कारण के अनुसार ही सुख मिल रहा है। जो भी कुछ सुख मिलता होगा हमको, वो भी दुख के कारण के हिसाब से मिलता होगा। भले 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा काम किए होंगे मेहनत करके, थोड़ा बहुत कुछ पैसा अर्थ उत्पादन कर दिए हैं, तो 2-3 दिन 5 दिन के लिए सुख मिल सकता है, लेकिन 5 दिन के बाद फिर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसलिए कहा गया है इस संसार में दुख को, इस दुख से कैसे उद्धार होगा। यहाँ पर कहा जाता है संसार में लोग
वो दुख से कैसे उद्धार होगा। ब्रह्मा जी ने सोच रहे हैं, इसी बात को ब्रह्मा सोच रहे हैं, जो वो सब जीव है वो जीव का उद्धार कैसे होगा। तो ऐसा चिंता करते करते भगवान को वो स्मरण करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। और भगवान को स्मरण करने के बाद जैसा ही वो भगवान को स्मरण करते हैं, तुरंत भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होता है, प्रकट हो रहा है, भगवान ने प्रकट हो जाते हैं और पूछते हैं जो ब्रह्मा क्या हुआ। तब ब्रह्मा ने जब पूछा तो भगवान ने कहते हैं कि ये संसार में जितना भी जीव दुख और कष्ट भोग रहे हैं ना, वो अपना अपना कर्म की फल है। हम लोग आज जो दुख भोगते हैं ना, वो हमारा कर्म का फल है। हम सोचते हैं कि हमारा पास धन नहीं है इसलिए हम दुख पाते हैं, हमारा पास कोई कुछ नहीं है इसलिए हम दुख पाते हैं। नहीं, हमारा पास कुछ हो या ना हो, लेकिन हम हमारा पूर्व जन्म का जो कर्म फल है उसको हम यहाँ पर भोगते हैं। वो पूर्व जन्म का कर्म फल है। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को कहते हैं, वो जो जीव है वो जीव अपना अपना कर्म का फल को यहाँ पर भोग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोलते हैं, हे ब्रह्मा, आप जो सोच रहे हैं तो जीव का कैसा उद्धार होगा, तो मैं आपको एक मार्ग का दर्शन कराता हूं। एक मार्ग है, एक मार्ग है। हमको इस संसार में दुख से निकलने के लिए एक मार्ग है, भगवान ने रखा है हमारे लिए। वो मार्ग क्या है हम आगे सुनेंगे। तो जब भगवान बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि एक मार्ग है जिसके अनुसार मुक्ति मिलेगा। जिसका अनुसार जब एक मार्ग है, वो मार्ग को हम अनुसरण करेंगे तब हमारा मुक्ति हो पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को बोलते हैं, ठीक है प्रभु, हमको बताइए। तो भगवान ने कहते हैं, इस युग में एक गुप्त स्थान है, एक गुप्त स्थान है। गुप्त स्थान किसी को भी पता नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है। ऐसा एक गुप्त स्थान है, ध्यान से श्रवण करो। एक गुप्त स्थान है जहां आपको भी पता नहीं है और देवता लोग को भी कोई पता नहीं है। ऐसा एक जगह है, गुप्त स्थान है, जो कि ब्रह्मा आपको भी पता नहीं है और स्वर्ग के जो देवता लोग भी है ना, वो देवता लोग को भी पता नहीं है। तो विचार करो, ब्रह्मा ने सृष्टि किया है, ब्रह्मा ने उस सृष्टि को प्रारंभ किया है, स्वयं ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है उस जगह का नाम क्या है, और देवता लोग तो उसके बाद आए हैं। तो स्वयं भगवान ने यहाँ पर कहते हैं कि आपको भी पता नहीं है और स्वर्ग का देवता लोग को भी पता नहीं है वो गुप्त जगह के बारे में। तो यहाँ पर भगवान ने कहते हैं, पृथ्वी चांग गोपी चांग स्थान सव्यापी सुदुर्लभम। यहाँ पर कहते हैं, पृथ्वी चांग गोपी चांग स्थान सव्यापी सुदुर्लभम सुराणं दुबायं माया आच्छादित नमः। उसका अर्थ है, जहाँ के ब्रह्मा ये संसार का प्रथम जीव तथा प्रथम जीव है, फिर भी उसको इसका बारे में पता नहीं है। और ब्रह्मा तो की बात छोड़ो, देवता लोग को भी पता नहीं है। और ब्रह्मा वो जो स्थान है ना, वो गुप्त स्थान है ना, सबसे दुर्लभ भी, सुदुर्लभ। वो जगह जो है ना, गुप्त जगह है ना, वो सुदुर्लभ है। जगह का बारे में भगवान ने स्वयं व्याख्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी का सामने कि सुदुर्लभ है वो जगह, वो जो गुप्त स्थान है। और सूर
सुरान असुर और जो नर है वो लोग के लिए भी और देवता लोग के लिए भी दुर्लभ है। हमारा जैसा जीव के लिए भी है और स्वर्ग का देवता के लिए भी श्रेष्ठ है वो जगह जो है, गुप्त जगह जो है। और यहाँ पर कहते हैं तो जगह ऐसा एक जगह स्थान पर है जो कि मेरा माया की बल में वो आच्छादित है, वो माया के द्वारा वो आच्छादित है, माया उसको ढांक रखा है, इसीलिए किसी को भी पता नहीं है उसकी जगह के बारे में। माया ऐसा एक चीज है, माया जिसका ऊपर ग्रास माया हो जाता है ना तो हम कुछ भी नहीं जान सकते। एक जीव जैसा बोलते हैं ना, कोई दारू पी लेता है ना, उसको स्वर्ग मध्य पाताल त्रिभुवन पता नहीं चलता है, उसको माया एकदम ग्रास कर लेता है, उससे पूरा ग्रास हो जाता है। जैसे हम लोग का मन इतना चंचल है ना, हमको माया तुरंत ग्रास करता है। यहाँ पर भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं कि माया द्वारा वो आच्छादित है, वो जो गुप्त जगह है ना, वो गुप्त जगह माया के द्वारा आच्छादित है, इसीलिए आप किसको पता नहीं है। और अब मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूं उसके जगह के बारे में, आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ब्रह्मा को भगवान ने कहता है सागर च उत्तर तीरे, सागर च उत्तर तीरे महानद्या तो दक्षिणी। यहां पर भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मा जी को, सागर च उत्तर तीरे महानदी नद्या तो दक्षिणे स प्रवर्तित पृथ्वीनां सर्वतीर्थ फलप्रद। यह क्या बोलते हैं, सागर च उत्तर तीरे महानद्या तो दक्षिणे स प्रवर्तित पृथ्वीनां सर्वतीर्थ फलप्रद। आर अर्थ होची ए श्लोक अर्थ होची जे भगवान कहउछि ब्रह्मा को जहा सागर उत्तर दिगरे, सागर उत्तर दिग, सागर अर्थ सागर उत्तर दिग को एवं महानदी, महानदी कोटा अच्छे हमारा ओडिशा, ओडिशार महानदी अच्छी ना नहीं शुणी कि महानदी कथा, महानदी दक्षिण रे आमर जो अच्छी सागर जो बंगोपसागर है ना, बंगोपसागर बोलते हैं हम लोग, जो जहाँ पे हम जाकर नहा के उसको मन को तृप्ति करते हैं, वो जो दरिया है सागर, सागर का उत्तर दिग में और महानदी का दक्षिण दिशा में इस जगह अवस्थित है। जो गुप्त जगह है महानदी का दक्षिण भाग में और दरिया की उत्तर दिशा में, वो जगह अवस्थित है। इस जगह की नाम महत्वपूर्ण है, जो जगह है ना वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है और गुप्त स्थान है, महत्वपूर्ण जगह भी है और गुप्त स्थान भी है। तो वो जो स्थान है पृथ्वी का जितना भी तीर्थ स्थान है ना, पृथ्वी का भारत का नहीं कहा गया है, यहाँ पर भारत का नहीं कहा गया है। भारत में हरिद्वार, वृंदावन, ऋषिकेश, गया, काशी जो भी है कल भारत का नहीं कहा गया है, यहाँ पर सारा पृथ्वी का कहा गया है। इस श्लोक में पृथ्वी का जितना भी तीर्थ स्थान है वो सब तीर्थ स्थान इस जगह पर है और इस तीर्थ स्थान का महिमा भी है। वो तीर्थ स्थान का महिमा है, वो जो जगह है ना गुप्त स्थान, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और सारा तीर्थ का स्थल है। वो जगह पे वो गुप्त जो स्थान है, वो गुप्त स्थान पर जो निवास करते हैं, जो बसवास करते हैं, समस्त तीर्थ का स्थान का फल यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। जो जगह है महानदी की दक्षिण दिशा में और समुद्र की उत्तर दिशा में,
जो जगह है, गुप्त स्थान जो है, यहाँ पर वास करने से सब तीर्थ का और सब तीर्थ स्थान का जो फल प्राप्त होता है हम लोग को, वो जगह पर वास करने से हमको प्राप्त होता है। फिर यहाँ पर कहा गया है, जो वो जगह पर जो मृत्युवरण करता है ना, जो इस जगह पर मर जाता है ना, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। वो जगह का इतना महिमा है, वो जगह का इतना महिमा है, वो जगह पे मृत्युवरण करने से भी जीव का दोबारा जन्म नहीं होता है। तो समझ लो जगह का कितना महिमा होगा, विचार करो। जगह पे मरने के बाद भी पुनर्जन्म नहीं होता है और सब पाप दूर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, वो जगह का महिमा को गान करते भगवान ब्रह्मा जी के सामने, एक्रम कानन, एकम कानन, एक्रम कानन। एक्रम कानन किसको बोला जाता है? एक्रम कानन जो है ना, वो पहले भुवनेश्वर का नाम था। अभी का जो राजधानी है ना उड़ीसा का भुवनेश्वर, वो भुवनेश्वर राजधानी जो था, राजधानी का नाम था एक्रम कानन। उसका भुवनेश्वर में एक आम्रवृक्ष था पहले, आम्रवृक्ष, जो आम्रवृक्ष शिव जी को बहुत प्रसन्न है, शिव जी को बहुत प्रसन्न है। इसीलिए सारा जो भुवनेश्वर जो है ना, भुवनेश्वर वो शिव जी का जगह है, शिव जी का जगह है। जो भुवनेश्वर है वो शिव जी का जगह है, स्वयं शिव जी ने यहाँ पर विराजमान है, जो साकेत आप लोग अभी भी जानते हैं लिंगराज का रूप में। और वैष्णव कोई शिव का प्रसाद नहीं खाएगा, जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, शिव का प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता है और अनादर भी नहीं कर सकता है। लेकिन आप कभी भुवनेश्वर जाओगे तो लिंगराज का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो विष्णु तत्व में आते हैं। लिंगराज वो विष्णु तत्व में आते हैं, तो इसलिए कहा गया भुवनेश्वर को एक्रम कानन, एक्रम कानन। तो भुवनेश्वर और पुरी, भुवनेश्वर से हम जब निकलते हैं पुरी जाने के लिए, वो जो स्थान है ना, रास्ता कितना किलोमीटर है? भुवनेश्वर से पुरी कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 60 किलोमीटर है। वो जो 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी जीव वास करता है ना, उसका भी उद्धार हो जाता है। पूरी भुवनेश्वर से पुरी के अंदर कोई भी जन्म लेता है या कोई बस जीवन यापन करता है ना, उसका भी उद्धार हो जाता है, और उस जगह का महिमा भी है। तो भगवान कहते हैं, जब एकाम कानन से आप आगे जाओगे दरिया की तट पर, हे ब्रह्मा आप देखोगे एक पर्वत होगा दरिया का उत्तर दिशा में। आप देखोगे जब एक्रम कानन होकर आप जाओगे दरिया के पास, दरिया पे आप जब उत्तर दिशा में जाओगे, उत्तर दिशा में आप देखोगे एक पर्वत होगा, और वो पर्वत का नाम क्या है? नील पर्वत, नील पर्वत। हम सब तो, मेरे को लग रहा है कि हम सब तो पूरी गए होंगे, सब पूरी कोई नहीं गया है। पूरी कौन कौन नहीं गया है? आप अकेले नहीं गया है? तो अभी आपका पापा को बोल के आप निकलो रथ यात्रा में। अगर रथ यात्रा आ रहा है ना, आप निकलो रथ यात्रा में। तो आप जब पुरी जाते हो, पुरी का जो बड़दान है, सरदा वाली जो हम कहते हैं बड़दान, मंदिर का सामने खड़ा होकर कभी स्नान मंडप पे दर्शन किया है हम लोग? स्नान मंडप पे दर्शन किया है कोई? स्नान मंडप दर्शन नहीं किया कोई? है? बड़दान पे खड़ा होगा ना, स्नान मंडप तुरंत दिखाई पड़ता है। आप ऐसा सामने खड़ा रहो ना, अपना दाहिना साइड में रहेगा स्नान मंडप। वो स्नान मंडप को देखो कि हम नीचे खड़े हैं और स्नान मंडप कितना ऊंचा है। विचार करो कि हम जब नीचे खड़ा होकर देखते हैं कि स्नान मंडप कितना ऊंचा पे है, कितना ऊंचाई पर है। हाँ, तो हमको जब सिंहद्वार के अंदर हम जाते हैं तो 22 पहाड़, हम कहते हैं ना 22 पहाड़, वो 22 पहाड़ होकर हम जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वही है जो 22 पहाड़ हम उठते हैं ना,
वही पहाड़ के ऊपर जब आप पहुंचते हैं पूरा सिंहद्वार को जाकर, वही है नील पर्वत, जहाँ पर रत्नम स्नान मंडप यहाँ पर ही विराजमान है, जो कि अपना आनंद बाजार का बाजू में। आनंद बाजार हम जो प्रसाद ले रहे हैं ना, प्रसाद ले रहे हैं आनंद बाजार में, उसके एग्जैक्ट बाजू में ही स्नान मंडप है। तो इस पर्वत का नाम है नीलमाधव, नील पर्वत। तो इस नील पर्वत में पहले जगन्नाथ जी नहीं थे। अभी जो हम दर्शन कर रहे हैं ना, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चतुर्धा मूर्ति, वो चतुर्धा मूर्ति पहले नील पर्वत में नहीं थे। पहले किस रूप में थे? यहाँ पर कहते हैं कि हे ब्रह्मा, आपकी जो आयुष है, आपका जो आयुष है, जो आपका उम्र है, ब्रह्मा जी का उम्र कितना है? 100 साल। हम अंदर नहीं जाते हैं, बाहर निकलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी का आयुष कितना है? 100 साल। और 100 साल को आप 2 भाग में विभक्त कीजिए, 50 और 50 हुआ। जब हम 100 साल को विभक्त करेंगे 2 भाग में, 50 और 50 हुआ, तो ब्रह्मा जी का प्रथम 50 वर्ष, जो प्रथम आधा कहा गया है, पहला 50 वर्ष है ना, वो नीलमाधव का रूप में प्रकट हुए थे। और नीलमाधव का रूप में प्रकट हुए थे। और जैसा ही ब्रह्मा जी का प्रथम पराग खत्म हुआ, पहला 50 वर्ष जैसा ही पूरा हुआ, तो नीलमाधव यहाँ से अंतर्ध्यान होकर यहाँ पर बाली आच्छादित हो गया। और बाली आच्छादित होने के बाद द्वितीय पराग जब शुरू हुआ, ब्रह्मा जी का द्वितीय पराग जो कि अभी चल रहा है, ब्रह्मा जी का द्वितीय पराग अभी चल रहा है, इसी द्वितीय पराग में स्वयं जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन का दर्शन होता है। तो स्वयं जगन्नाथ, स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि आप सुनो कि आपका द्वितीय पराग में जगन्नाथ के रूप में मैं दर्शन दे रहा हूं। तो यहां पर कहा गया है, भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ब्रह्मा, मैं जब द्वापर युग में आया था, तृतीय युग में आया था, सत्य युग में आ रहा था, तो मेरा सब राष्ट्र को भी मैं लेके आ रहा था। रामचंद्र जी ने, सब रामचंद्र भगवान आए, तो लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए थे, भरत जी आए थे, सब उसका जितना भी सब उसका लीला में सहयोग करने के लिए सब आए थे। और द्वापर युग में भी जब भगवान आए थे, सब ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण, तो यहाँ पर भी सब गोलोक से सब आए थे भगवान के साथ। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को कि हे ब्रह्मा, जब इस कलियुग में मैं आपका द्वितीय पराग में यहाँ पर आया हूँ, तो मैं किसको साथ में लेके नहीं आया हूँ, मैं स्वयं यहाँ पर विराजमान हूँ। मैं स्वयं, मैं किसका संग नहीं लिया हूँ, मैं बिना संग से, संग परित्याग करके यहाँ पर मैं विराजमान हूँ, तो किसका संग नहीं लिया हूँ। इसीलिए जे हे ब्रह्मा, इस नीलकंदर में मेरा नित्य स्थल है। वो जो नीलकंदर है ना, नील पर्वत है ना, वो मेरा नित्य स्थल है। और इस नित्य स्थल को और वो नील पर्वत को गुप्त स्थल में माना जाता है। जो भगवान पहले कहता ना गुप्त स्थान, वही गुप्त स्थान है नील पर्वत का कहा जाता है। और वो नील पर्वत है पुण्य पुरुषोत्तम श्री क्षेत्र पूरी धाम, जो गुप्त स्थान है। जब स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, उसके बारे में ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था, ऊपर पूरी का बारे में, पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था। तो यहाँ पर तो ये नील पर्वत में स्वयं भगवान ने किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को वो इसका बारे में उपदेश देते हैं कि वो क्षेत्र का महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी ने आगे चलकर ब्रह्मा जी ने शिव को बोलते हैं वो पुरी का बारे में, जो शिव क्षेत्र है ना गुप्तता, इसका महिमा ब्रह्मा जी ने शिव को देता है। और शिव चलकर स्कंद, स्कंद अर्थात शिव का पुत्र कार्तिकेय,
कार्तिकेय का दूसरा नाम होता है स्कंद। कार्तिकेय का दूसरा नाम है स्कंद। और शिव कार्तिकेय को उपदेश देता है और कार्तिकेय ने मेरु पर्वत का ऊपर बैठकर देवता लोग को वही ज्ञान श्रवण कराते हैं, वही तीर्थ स्थान के बारे में। कार्तिकेय ने देवता लोग को श्रवण कराते हैं। आगे चलकर जैनिक मुनि ने इस कथा को श्रवण किया था। जब कार्तिकेय ने देवता लोग को बोल रहे थे, यहाँ पर जैनिक मुनि भी श्रवण किया था। तो जैनिक मुनि ने श्रवण करने के बाद वो सब मुनि ऋषियों को व्याख्या करते हैं उसी क्षेत्र पूरी पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में। जैनिक मुनि ने व्याख्या करते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा पुरुषोत्तम क्षेत्र। हम जो पुरी का नाम पे जानते हैं ना, उसका पूर्ण नाम होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र। शॉर्टकट में हम लोग पूरी बोल देते हैं, लेकिन उसका पूर्ण नाम होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को वही उपदेश ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर आगे चलकर बोलते हैं यहाँ पर सूर और असुर का वास नहीं होता है। आजकल की बात छोड़ो, यहाँ पर भगवान कहते हैं यहाँ पर सूर और असुर का वास नहीं होता है। जो असुर लोग होते ना, वो सब द्वापर युग में ही समाप्त हो चुके थे, कलियुग के लिए नहीं थे। और जो कलियुग में थे वो कलियुग में पहले ही लिपट गए थे। और हम लोग जैसा पापी कली से भी बड़ा है, कली से भी हमको कोई डर नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं वो सूर और असुर से भी दूर है। और हम यहाँ पर खुद विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं भगवान आज भी स्वयं पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान ब्रजेंद्र श्यामचंद्र जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। हम जो जाते हैं ना, कल जगन्नाथ को दर्शन करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि वो दारू है। स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र श्यामचंद्र कृष्ण जगन्नाथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और एक बार जो जगन्नाथ को दर्शन कर लिया और उसका कीर्तन श्रवण कीर्तन कर लिया भगवान के बारे में, तो उसका पुनर्जन्म नहीं हो रहा है। तो आगे चलकर बोलते हैं, भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो वास करना चाहते हैं, यहाँ पर कहते हैं यही पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो वास करना चाहता है, और भले वास करना की दूर की बात है, जो मन में सोच भी लेता है कि मैं पुरी में जाकर रहूं और पुरी में कुछ दिन वास करूं या एक रात भी वास करूं, तो इस स्थान पर वास करने से उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। उसका जितना भी पाप होता है ना, सब नष्ट हो जाता है पुरी में वास करने से। एक रात भी हम लोग, जैसा कि कितना प्रवचन में हम सुने श्यामदास प्रभु के, जैसे कि राधा रानी का कृपा हो जाता है, जब वृंदावन में कोई एक रात रुक जाता है ना, जैसा उसका पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा ही पुरी में भी कोई एक रात रुक जाता है ना, तो उसका भी पाप दूर हो जाता है। जितना भी पाप किया ना, वो सब नष्ट हो जाता है। साक्षात स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर। फिर कहते हैं ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो है ना क्षेत्रफल, जो पूरी जितना एरिया है वो पूरी का 10 योजन है। 10 योजन अर्थ 1 योजन 8 कोस 4 माइल और 12 किलोमीटर है। तो 10 योजन अर्थ 120 किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। उसका जो एरिया है ना 120 किलोमीटर के अंदर, पूरा 120 किलोमीटर पे वो पूरा स्थान उसका निरूपण है। और जो समुद्र है, पूरी की जो समुद्र है जो हम लोग नहाते हैं, उसको तो समुद्र को भी तीर्थ का राज कहा गया है। और उस समुद्र में, वो दरिया में भी, समुद्र में कोई स्नान करता है ना, तो सब तीर्थ का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कोई भी भक्त जाते हैं ना पुरी, तो समुद्र में नहाने का प्रयास कीजिए। और ऐसा नहीं कि आपका मनोरंजन के लिए नहाने का, यहाँ पर नहाने का अर्थ है कि हमारा सब पाप दूर करना है।
और क्योंकि समुद्र में सब तीर्थ का यहाँ पर विराजमान है, सब तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। तो आगे चलकर कहते हैं यहाँ पर जो समुद्र में स्नान कर लेता है उसको जमदूत कभी लेने के लिए नहीं आते हैं। जो भी कोई समुद्र में नहाता है ना उसको जमदूत लेने के लिए नहीं आते हैं, उसको स्वयं विष्णुदूत लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर कहा गया है जमदूत उसको देखने से ही भाग जाते हैं। कोई भी तीर्थराज का जो समुद्र कहा गया है तीर्थराज, वो तीर्थ क्षेत्र में कोई स्नान कर दिया है तो जमराज उसको लेने के लिए कभी देखने से ही भाग जाता है। जैसा जंगल में सिंह रहता है ना, सिंह का गर्जन से जैसे 100 पशु भाग जाते हैं, हिरन हो जो भी छोटा छोटा जीव है भाग जाते हैं, ऐसा ही जैसा ही जमदूत देख लेता है कि वो बंदा ने तीर्थराज समुद्र दरिया से नहाया है पूरी क्षेत्र में, तो उसको कभी लेने के लिए नहीं आएगा। जमदूत लोग ही डर रहे हैं यहाँ पर। तो विचार करो समुद्र से नहाने से कितना फायदा है पुरी का, उसका तीर्थ राज कहा गया समुद्र को। तो फिर यही समुद्र के तट पर व पुरुषोत्तम क्षेत्र में कोई भगवान का तपस्या करता है। तपस्या का अर्थ है एकादशी का व्रत हो या भगवान का जो षड़ जयंती आता है, जन्माष्टमी, दुष्य चतुर्दशी, रामनवमी, बलभद्र आविर्भाव, वो जो जयंती आता है वो भी कोई जयंती पालन कर देता है, कोई एकादशी का व्रत भी कर लेता है उसको भी, और देवता पितृपुरुष का श्राद्ध भी करते हैं। कोई पूरी क्षेत्र में पितृलोक का भी श्राद्ध करोगे ना, श्राद्ध करने से और देवता लोग को पूजा करने से भी कोटि जन्म का फल को प्राप्त होता है। कितना जन्म का फल को प्राप्त हो जाता है। तो विचार करो पूरी क्षेत्र में जाकर भगवान का नाम जप करना, श्रवण करना और एकादशी का व्रत करना और श्राद्ध करना, वो सब जितना भी हम करेंगे ना तो कोटि जन्मों का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति एक दिन पुरी में वास कर लेता है ना, कोई व्यक्ति एक दिन, खाली एक रात एक दिन पुरी में कोई वास कर लेता है ना, वह निमिष से, यहाँ पर कहते हैं भगवान एक निमिष, तो एक क्षण भी वास कर लेता है ना, अश्वमेध यज्ञ का फल का प्राप्त होता है। अभी तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो रहा है, जो पहले अश्वमेध यज्ञ हो रहा था ना, वो अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल को प्राप्त हो रहा था, हमारा जैसा कोई जीव ये भौतिक संसार में जाकर पूरी में एक रात या एक दिन या निमिष मात्र वास कर लेता है, या एकादशी का व्रत कर लेता है, या पितृपुरुष का श्राद्ध करता है, या देवता लोग को पूजा करता है, तो भी अश्वमेध यज्ञ का फल को प्राप्त होता है। यहाँ पर शायद भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर आगे चलकर बोलते हैं कि स्वयं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम में इसका बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में स्वयं सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम में व्याख्या किए हैं। और स्वयं भगवान ने गोप कुमार को वृंदावन का जो लीला, स्वयं भगवान ने कहते हैं ब्रह्मा जी को, जे हे ब्रह्मा, गोप कुमार जैसा मथुरा और वृंदावन मेरा जन्म स्थान है। भगवान ने पहले कहाँ आविर्भाव हुए थे? मथुरा में, फिर मथुरा पे आविर्भाव होने में कहाँ पर चला गए? वृंदावन में। तो भगवान ने कहते हैं ये तो मथुरा और वृंदावन जो दो जगह है मेरा जन्म स्थान है, दो जगह मेरा जन्म स्थान है। इस प्रकार जैसा बाल्य लीला स्थली है मेरा नित्य वास स्थली है, और वो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है ऐसा ही वृंदावन जैसा और मथुरा जैसा भी मेरा नित्य वास स्थली है। भगवान यहाँ पर कहते हैं जैसा मथुरा और वृंदावन मेरा जन्म स्थान स्थली है और बाल्य लीला का स्थली है और वासस्थली है, इस तरह पुरी जो जगन्नाथ पुरी है और पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो भी इस तरह वही वृंदावन जैसा ही मेरा नित्य स्थली है। फिर कहते हैं
यहाँ पर जो पूरी मंदिर में जैसा मैं मथुरा और वृंदावन में लीला करता हूँ, इस तरह जैसा मथुरा में और वृंदावन में भगवान ने बाल्य लीला किया था, और वो लीला भगवान ने जगन्नाथ मंदिर में लीला कर रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर में लीला कर रहे हैं, बड़ मंदिर जो हम लोग जगन्नाथपुरी में जाकर दर्शन करते हैं नित्य, जैसा यहाँ पर करते थे। अभी भी वो लीला चालू है भगवान की। लेकिन भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं जैसा मथुरा और वृंदावन लीला कर रहा था, तो वो लीला मथुरा लीला और द्वारिका लीला मैं करता हूँ कहाँ पर? बड़ा मंदिर में, जो कि जगन्नाथ मंदिर, शिव मंदिर बोलते हैं हम लोग। मथुरा लीला और द्वारिका लीला वो यहाँ होता है बड़ा मंदिर में। लेकिन जो वृंदावन की जो लीला है, वृंदावन का जो लीला है ना, वो वृंदावन लीला बड़ा मंदिर में नहीं हो रहा है। ध्यान देखो, जो वृंदावन की जो लीला है ना, वो बड़ा मंदिर में नहीं हो रहा है। वो लीला कहाँ पर होता है? गुंडीचा मंदिर में। वो लीला कहाँ होता है? गुंडीचा मंदिर में। क्योंकि जगन्नाथ जी का जो जन्म आविर्भाव हुआ, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन जो आविर्भाव हुआ, इस बड़ा मंदिर में नहीं हुआ था, वो गुंडीचा मंदिर में हुआ था। जब गुंडीचा रानी का और इंद्रदुम्न स्वामी राजा जो थे, इंद्रदुम्न राजा, वो दोनों का द्वारा और भगवान की लीला के द्वारा ये गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ का प्राकट्य हुआ था। इसलिए भगवान ने कहते हैं, मैं साल में एक बार, मैं कथा को थोड़ा दौड़ाता हूँ, ज्यादा है, तो भगवान ने कहते हैं कि मैं साल में एक बार वो द्वारिका और मथुरा को छोड़कर मैं वृंदावन में यात्रा करता हूँ, यात्रा करूंगा। बड़ा मंदिर को छोड़कर मैं कहाँ पर जाऊंगा? वृंदावन में। क्योंकि भगवान जब मथुरा वृंदावन लीला समाप्त करके मथुरा गए थे, मथुरा से फिर आपस में वृंदावन में नहीं आए थे, वो कहने का है। लेकिन शास्त्र में आचार्य, साधु संत आचार्य ने कहते हैं, भगवान ने वृंदावन छोड़ के मथुरा कभी गया भी नहीं है। भगवान ने वृंदावन छोड़ के मथुरा कभी गया भी नहीं है। क्योंकि भगवान जब आए थे असुर का विनाश करने के लिए आए थे, और भगवान जब आए थे द्वापर में, वो साधु का उद्धार करने के लिए आए थे, वो असुर का विनाश करने के लिए नहीं आए थे। जब जब असुर का विनाश करना होता था, भगवान ने विष्णु का रूप से जाके असुर का वध करते थे, कृष्ण का रूप में नहीं है। कृष्ण का रूप में भगवान भजन श्याम सुंदर कृष्ण का भक्त का प्रेम भाव का आस्वादन करते थे, स्वयं सबको प्रेम प्रदान करते थे और भक्ति में सबको जागृत करते थे। वही था भगवान कृष्ण का लीला। और जब जब असुर का विनाश होता था, तब भगवान ने विष्णु का रूप में जाकर भगवान असुर को विनाश करते थे। तो भगवान ने यहाँ पर कहते हैं कि मैं साल में एक बार वृंदावन में यात्रा करूंगा। वो जो वृंदावन है गुंडीचा मंदिर है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हे ब्रह्मा, वो जो गुंडीचा मंदिर जो अभी स्थापना है ना, वो गुंडीचा मंदिर जब नहीं था, यहाँ पर इंद्रदुम्न राजा ने सहस्र अश्वमेध यज्ञ किया था। सहस्र अश्वमेध का यज्ञ किया था। और वो जो जगह है एकदम पवित्र स्थान है, और यहाँ पर मेरा आविर्भाव होने जा रहा है। वो जो मंदिर है ना, वो मंदिर का पहले इंद्रदुम्न राजा ने, वो कथा पूरा अंदर चला जाता है, जगन्नाथ के लीला में जाएंगे तो पूरा अंदर चला जाएंगे। तो वो अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इस यज्ञ समाप्त होने के बाद यहाँ पर गुंडीचा मंदिर स्थापन हुआ। और जैसा ही गुंडीचा मंदिर स्थापन हुआ, जब नारद जी ने आए, नारद जी ने गुंडीचा भगवान की आदेश से गुंडीचा मंदिर का एग्जैक्टली साइड में आदि नृसिंह का मंदिर है। कोई गया कि नहीं गया नृसिंह मंदिर? कोई गया है पुरी में? आदि नृसिंह मंदिर अब गया है? एग्जैक्टली गुंडीचा मंदिर का साइड में है, बड़ा मंदिर में नहीं है। हाँ, बड़ा मंदिर में नहीं है, ध्यान दो। गुंडीचा मंदिर का एग्जैक्टली बाजू में ही है आदि नृसिंह। उसको स्वयं
नारद जी ने लाके यहाँ पर स्थापना किए थे आदिन ऋषि को। तो भगवान ने कहते हैं कि इस जगह पर सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ हुआ था और इंद्रदुम्न स्वामी ने यह मंदिर को निर्माण किया। और इंद्रदुम्न राजा का जो अभिलाष था कि यहाँ पर जगन्नाथ का प्रकट करने के लिए, तो भगवान ने कहते हैं कि मैं बांकी मुहान, पुरी का एक जगह है बांकी मुहान, जो समुद्र है ना, समुद्र का उत्तर दिशा में बांकी मुहान करके एक जगह है। इस बांकी मुहान में मैं दारू का रूप में आविर्भाव होगा। तो यहाँ पर इंद्रधनुष महाराज को सपना हुआ कि आप जाइए बांकी मुहान में एक दारू होगा, वो दारू को लेकर आइए और यहाँ पर आप गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा का स्थापना कीजिए, उसका स्थापना कीजिए। तो इंद्रदुम्न स्वामी महाराज ने गया बांकी मुहान, यहाँ पर जाकर देखा कि सच में लकड़ा था। वो दारू को उठा कर लाया है पूजा अर्चना करके और यहाँ पर लाए गुंडीचा मंदिर में। जब गुंडीचा मंदिर में लाए तो उसको स्वयं भगवान ने उस विश्वकर्मा को बुलाकर और स्वयं भगवान ने उस खुद को बनाने के लिए उसका अंदर गए हैं और वो बोले कि मैं 21 दिन तक उसका कंप्लीट करूंगा वो विग्रह को, तब तक अब दरवाजा कोई खोलना नहीं है, दरवाजा खोलना नहीं है। जैसा ही 11 या 12 दिन हुआ तो आवाज धीरे धीरे बंद हो गया, क्योंकि जो बनाने वाला था एकदम वृद्ध था। तो भगवान स्वयं ने उसे लीला प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान ने कहते हैं कि जब कोई दरवाजा नहीं खोलना, जब दरवाजा खोलोगे तो यहाँ पर ही रुक जाएगा, आगे काम नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने, क्योंकि नारद जी का भी इच्छा था कि इस रूप में भगवान को दर्शन करने के लिए द्वापर युग में, तो भगवान की लीला था कलि युग में मैं दारू का रूप में प्रकट होऊंगा। जो भी कार्य होता है भगवान की आदेश के अनुसार ही सब लीला प्रकट होता है। तब यहाँ पर दारू लाया गया, फिर दारू लाने के बाद गुंडीचा मंदिर के अंदर भगवान का रूप गठन चालू हुआ। फिर 12वां दिन जैसा हुआ, आवाज बंद हो गया, तो दरवाजा रानी ने, गुंडीचा रानी ने उसको खोल दिया। इंद्रदुम्न राजा का पत्नी का नाम था गुंडीचा, इसीलिए मंदिर का नाम पड़ा गुंडीचा। गुंडीचा रानी का हिसाब से नाम पड़ा गुंडीचा। तो जब रानी ने खोल दिया तो भगवान का रूप आधा गड़ा हुआ था, ना हाथ बनाया हुआ था ना पैर बना हुआ था। तो रानी ने और राजा ने जब पहला दर्शन, भगवान ने कहते हैं ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा, मैं इसी रूप में जब किसको दर्शन दिया तो वो है इंद्रदुम्न राजा। पहला दर्शन किया था जगन्नाथ जी का इंद्रदुम्न राजा, उसका पहले कोई दर्शन नहीं किया था। फिर गुंडीचा रानी दर्शन किए, तो इंद्रदुम्न राजा पहले दर्शन किए इस रूप में। तो भगवान, जब इंद्रदुम्न राजा और गुंडीचा रानी रोए भगवान का सामने, तो भगवान ने उसको आकाशवाणी की और बोले भी है सामने कि हे राजन, आप चिंता मत करो, वो आपका इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है, वो मेरी इच्छा के अनुसार हुआ है। और जो भी लीला होता है मेरी आदेश अनुसार ही होता है, क्योंकि मैं द्वापर युग में नारद जी को वचन दिया था इस रूप में, इस संसार में सब जीव को कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मैं इस रूप में आविर्भाव होऊंगा। इसलिए आपके माध्यम से इस रूप में मैं इस कलि युग में अवतार लिया हूं। और आप ऐसा करो कि अभी जब मेरा यहाँ पर आविर्भाव हो चुका है, आप आज का जो दिन है ज्येष्ठ पूर्णिमा, उस दिन था जब रानी ने दरवाजा खोला था, इस दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसको स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा था, तो वो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आप जाओ 108 घड़ा पानी लाओ और मेरे को स्नान कराओ व अभिषेक कराओ। उसी दिन से ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन भगवान का जो आविर्भाव हुआ था, इसको स्नान पूर्णिमा का दिन से माना जाता है। उस दिन इंद्रदुम्न स्वामी राजा ने उसको, भगवान को स्नान करके अभिषेक किया था 108 कलश पानी से, इसलिए स्नान पूर्णिमा का महिमा इस प्रकार आता है। तो सब गौड़िया संप्रदाय ने, चारी संप्रदाय का भक्त ने जो भी रहते हैं, इस जगन्नाथ का इस लीला को ध्यान धूमधाम से मनाते हैं स्नान पूर्णिमा का दिन। फिर स्नान पूर्णिमा का दिन आगे चलकर भगवान ने 15 दिन तक आराम करते हैं,
फिर आराम करने के बाद भगवान ने यहाँ पर इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज जो कहते हैं, पहला रथ यात्रा हम लोग सोचते हैं ना, रथ यात्रा आषाढ़ द्वितीया को होता है, लेकिन आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा नहीं होता है। वो तो भगवान का आदेश से रथ यात्रा होता है कि भगवान ने कहते थे कि बड़ा मंदिर से मैं मेरा जन्म स्थान पे जाऊंगा, गुंडिचा मंदिर के, इसीलिए आप 3 रथ बनाइए, तीनों रथ में बड़ा भाई और बहन और मेरे को बैठाइए, विराज कीजिए और बड़ा मंदिर से मेरे को हमारा जन्म स्थान पर ले जाइए, लेकर जाइए। उसको रथ यात्रा रूप में माना गया है। और वो रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया ना द्वितीया आषाढ़ बीज द्वितीया बोलते हैं, द्वितीया के तिथि में। और कौन सा नक्षत्र था, आषाढ़ नक्षत्र भूल गया हूँ, पता नहीं। वो नक्षत्र है तो उसी दिन रथ यात्रा होगा। लेकिन उसके पहले गुंडीचा मंदिर से भगवान को रथ यात्रा करके बड़ा मंदिर पे ले गया था। तीनों रथ ऐसा ही बना गया था, इंद्रद्युम्न राजा ने बनाए थे। और जब स्नान पूर्णिमा हुआ, स्नान हुआ, अभिषेक हुआ भगवान का, तो भगवान ने आगे चलकर इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज को कहते हैं कि आप अभी एक बड़ा मंदिर का निर्माण करो नील पर्वत के ऊपर, और नील पर्वत का ऊपर जब हो जाएगा तब यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज ने ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी को निमंत्रण किया नारद की साथ में जाकर। और जब इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने ब्रह्मलोक में गया था, जब ब्रह्मलोक का जाकर वो आए थे, उसका 7 पीढ़ी निकल चुके थे। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार जब इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ब्रह्मलोक गए थे, फिर ब्रह्मलोक से जब पृथ्वीलोक में आए, उसका 7 पीढ़ी निकल गए थे, कोई नहीं था उसको, कोई पहचाने के लिए भी कोई नहीं थे इंद्रद्युम्न राजा को। तो ब्रह्मा जी ने उसको बोलकर छोड़े थे कि आप जा रहे हो, लेकिन आपको पहचाने के लिए कोई नहीं होगा। तो इंद्रद्युम्न ने क्यों ना, आपका कोई नहीं है अभी यहाँ पर, और आपका राज्य भी, जो राज्य बोलते हैं ना, राजा बोलते हैं ना, आपको कोई राजा के रूप में मानेंगे भी नहीं। वो बहुत लंबा कहानी है। फिर भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आदेश दिए, फिर ब्रह्मा बोले ठीक है आप जाओ, आप सबका आयोजन करो नारद का साथ मिलकर, मैं फिर आकर मंदिर का प्रतिष्ठा करूंगा। फिर नारद जी ने आए इंद्रद्युम्न राजा को लेकर, फिर सब आयोजन हुआ बड़ा मंदिर का, जो भी पूजा विधि, जो मंदिर का पूजा विधि आयोजन हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी ही उसको प्रतिष्ठा किए थे। जो बड़ा मंदिर आज है ना, स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर प्रतिष्ठा किए थे। तो विचार करो मंदिर कितना झुका है। और मंदिर पे जाने के लिए, दर्शन करने के लिए जगन्नाथ कोई विधि है, कोई हमें भी कभी नहीं किया हूँ। मैं भी जब कथा सुनना पढ़ा तब जाके मेरे को भी पता चला। हम लोग क्या करते हैं, सिंह द्वार से हो, पूर्व द्वार से हो या उत्तर द्वार से हो, 4 द्वार खुल चुका है बीजेपी सरकार से। पहले तो खाली सिंह द्वार था, सिंह द्वार से हम लोग घुसते हैं, जैसा 22 पास पार हो गया, फिर दक्षिण उत्तर दिशा में जाकर सीधा मंदिर में घुस जाते हैं। ऐसा ही दर्शन करते हैं ना हम लोग, हैं? ऐसा ही दर्शन करते हैं ना, सीधा मंदिर में चला जाते हैं। लेकिन ऐसा दर्शन नहीं होता है। फिर मंदिर में जाएंगे 22 पास चढ़कर, फिर यहाँ से बाएं के साइड में घूमना, सत्यनारायण मंदिर, भट्ट गणेश, भट्ट जगन्नाथ, हमारा मुक्ति मंडप, आदि नृसिंह मंदिर, मंदिर के अंदर एक आदि नृसिंह मंदिर है, नृसिंह मंदिर, फिर रोहिणी कुंड, साखी गोपाल, फिर लक्ष्मी देवी का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर। ऐसा होते 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 हम आएंगे उत्तर दिशा में, उत्तर दिग्गी और उत्तर द्वार में। फिर जब उत्तर द्वार में आएंगे, उत्तर द्वार से 7 पाउच है, 22 पाँच चढ़कर परिक्रमा किया, परिक्रमा करने के बाद आएंगे उत्तर द्वार में, उत्तर द्वार में 7 पाउच है, उस 7 पाउच को चढ़कर जाएंगे गौड़ स्तंभ पे। गौड़ स्तंभ का पीछे पहले गौड़ जी को आलिंगन करना, आलिंगन करने के पश्चात पीछे रहकर जगन्नाथ का दर्शन करना। ये होता है जगन्नाथ दर्शन का महिमा। और यहाँ पर कहते हैं जे आप साल में एक बार कोई रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए कोई जा पा रहे, कोई नहीं जा पा रहा है, तो भगवान ने इंद्रद्युम्न महाराज को कहते थे कि साल में एक बार मेरे को मेरा जन्म बड़ा मंदिर से मेरा जन्मभूमि को लेना, जो कि वृंदावन माना जाता है, और मैं इसीलिए आऊंगा
जो कि जीव मेरे को दर्शन करने के लिए मेरा बड़ा मंदिर में नहीं आ पा रहा है, मैं खुद दर्शन देने के लिए रथ में बैठकर इस संसार को दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा। और जो भी भक्त, जो भी मनुष्य मेरे रथ में विराजमान होगा और मेरे को दर्शन कर लेगा, मेरा सामने आकर सर झुका के प्रणाम कर देगा, उसका कोटि जन्म का जो है पाप नष्ट हो जाएगा और उसको संसार में उद्धार होगा। वो भगवान का आदेश था, रथ यात्रा करने का आदेश था इंद्रद्युम्न राजा को। ये कथा बहुत आगे है। जो भी है कुछ टूटा फूटा आपके सामने में प्रयास किया, जो श्रवण किया था गुरु महाराज के मुखारबिंद से, और जो भी कुछ पढ़ा था, कुछ गलती हो तो आप कृपा करके मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा योग्यता भी नहीं है आपको इस कथा भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। और आप लोग शुद्ध वैष्णव है, श्रोता इतना अच्छे से श्रवण करते हैं, तो हमारा इतना योग्य भी नहीं है आप लोग को श्रवण कराने के लिए। तो जो भी कुछ गलती हो तो आपका पुत्र मानकर या भाई मानकर या छोटा बच्चा मानकर आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ गलती होगा तो आपस मुझे दीजिए, और कुछ अच्छा भी श्रवण करने के लिए होगा, अच्छा सुने होंगे तो उसको अपने जीवन में उतारें। और आगामी 27 तारीख को रथ यात्रा है। जैसा कि भगवान ने ब्रह्मा जी को और इंद्रद्युम्न राजा को कहते थे कि रथ का ऊपर जो भी भक्त आके मेरा दर्शन कर लेगा उसका पाप नष्ट हो जाएगा और उससे मनुष्य जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। तो आप सबको निमंत्रण है रथ यात्रा का दिन। इस्कॉन जहांगीरपुरा तरफ से व इस्कॉन मातावाड़ी तरफ से आइए, स्टेशन से रथ निकलेगा। और हमारा परम सौभाग्य भी है कि रथ यात्रा का दिन वृंदावन निवासी परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति गौरव नारायण स्वामी गुरु महाराज यहाँ पर पधारने के लिए भी सब कुछ आयोजन हुआ है। तो जगन्नाथ का दर्शन करते के बाद हमको एक साधु का भी दर्शन मिलेगा। तो आप सबको निमंत्रण है, यहाँ पर आइए रथ यात्रा का दर्शन करने, जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हर शुक्रवार को प्रवचन हो रहा है, प्रसाद भी हो रहा है। हम जितना लेट आ रहे हैं इतना लेट भी प्रवचन खत्म हो रहा है। मैं कहता हूँ लेकिन मैं भी लेट आ जाता हूँ, मुझे भी माफ करना। तो ये आप समय पर सब आइए और सबके लिए प्रसाद दिए, प्रसाद लेकर जाइए। हरे कृष्ण। जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय, शील गुरुदेव की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। गौर हरि प्रेमानंद।